नंबर 2, इंडिया का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है इंडिपेंडेंट नेशनल ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन अलायंस। दोस्तों कुछ ही लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। पुलिस को, पेट्रोल को, ट्रेन को, इंस्पेक्टर को, सिगरेट को, बैंक को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद होना चाहिए आपको। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे रेडियो का आविष्कार किसने किया, टीवी का, टेलीफोन, कलाई घड़ी, सिलाई मशीन, सेफ्टी पिन, लाउड स्पीकर, साइकिल, माचिस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों पूरी पृथ्वी पर 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उसे आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि 21 माता 23 सीता। 21 माता से हो गया 21 मार्च, 23 सीता से हो गया 23 सितंबर। यानी ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन पूरा दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। जब भी सड़क पर चलते हैं आपने सड़क के बीच में सफेद पट्टी जरूर देखी होगी, कहीं पर कटी हुई, कहीं पर सीधी। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। जैसे अगर सड़क के बीच में कटी हुई सफेद पट्टी है, इसका मतलब आप ओवरटेक कर सकते हैं। अगर सीधी सफेद पट्टी है, इसका मतलब ओवरटेक सावधानी से करें। अगर सड़क के बीच में 2 सफेद पट्टी है, 2 लाइन है, इसका मतलब ओवरटेक बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों अगर आप भी मच्छर से परेशान हो गए हैं तो आप इस घरेलू उपाय को अपनाइए। दोस्तों कमरे में कपूर जलाएं, इसके गंध से मच्छर चले जाएंगे। इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों को शेयर। दोस्तों चीन, ईरान और उत्तर अमेरिका 3 ऐसे देश हैं जहां पर यूट्यूब नहीं चलाया जाता है। यूट्यूब यहां पर बैन है। दोस्तों अगर आप भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को याद कर लीजिए। ट्रिक है बचपन में MBA किया। बा से हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से हो गया पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, मा से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि भारत के पड़ोस में कौन कौन सा देश है। दोस्तों किस बीमारी में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे टिटनेस में तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। एक्जिमा में त्वचा, हैजा में आंत और आहार नाल प्रभावित होता है। दस्त में बड़ी आंत, इसी तरह निमोनिया में डायबिटीज, ट्रेकोमा, प्लेग, पीलिया, डिफ्थीरिया, कुष्ठ रोग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। इसी तरह पर्वतों की रानी मसूरी को, गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं, मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। दोस्तों इसे याद कर लीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा दुकानों पर वस्तुओं का दाम 99 या 199 या 999 लिखा जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। जैसे 39,999 आपको कम लगेगा और 40,000 आपको ज्यादा लगेगा। दोस्तों इससे उनकी बचत हर साल 73 लाख रुपए होती है। दोस्तों कौन सा देश कब आजाद हुआ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, अमेरिका 4 जुलाई 1976 को। इसी तरह यहाँ पर पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। May I love you, ma'am? May I असं हो मॅम, मैं आत घुसून काय म्हणतात। दोस्तों आज मैं आपको इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी, चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में, इसी तरह भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था। दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आपको आर्मी के बारे में पता होगा लेकिन उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। यहाँ से देख लीजिए। ए से होता है अलर्ट, आर से होता है रेगुलर, एम से होता है मोबिलिटी, वाई से होता है यंग। ये होता है इसकी फुल फॉर्म। दोस्तों आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं वहां पर डॉक्टरों के नाम अक्सर इंग्लिश में लिखे रहते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। आप इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों पासपोर्ट एक तरह का परिचय पत्र होता है जो आपकी दूसरे देशों में पहचान व आपकी राष्ट्रीयता को सिद्ध करता है, जबकि वीजा आपको उस देश के द्वारा दिया जाता है जहां पर आप प्रवेश करना चाहते हैं। यह आपको एक निश्चित तारीख तक उस देश में प्रवेश की आज्ञा देता है। दोस्तों ये अंतर होता है वीजा और पासपोर्ट में। दोस्तों सपनों में देखी गई चीजों का मतलब क्या होता है जान लीजिए। जैसे खाना खाना, पेट खराब होना, सांप देखना, लड़ाई होना, मृत्यु देखना, स्वस्थ होना, पैसा देखना, बीमारी आना, गाय देखना, खुशखबरी आना, कुत्ता देखना, दुश्मन बनना, नहाना, अच्छा होना, चप्पल देखना, अमीर होना,
भूत देखना बुरी आत्मा का होना, भीख मांगना तरक्की होना, और घोड़ा देखने का मतलब होता है दिमाग तेज होना। दोस्तों, मौत के बाद हमारे शरीर का कौन सा अंग कितनी देर तक जीवित रहता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हृदय 10 मिनट तक जीवित रहता है हमारी मृत्यु के बाद, मस्तिष्क 20 मिनट तक जीवित रहता है, आंखें 4 घंटे तक जीवित रहती हैं, त्वचा 5 दिन तक, और हड्डियां 30 दिन तक। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सा राज्य कब बना, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, राजस्थान 30 मार्च 1949 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, इसी तरह मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, सिक्किम। दोस्तों, इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको बताना है कि आप किस राज्य से हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गूगल 1966 में बना, याहू 1994 में, फेसबुक 2004 में बना, यूट्यूब 2005 में, ट्विटर 2006 में बना, व्हाट्सएप 2009 में, इंस्टाग्राम 2010 में बना, और हेलो 2016 में बना। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक हवाई जहाज कितना माइलेज देता है। दोस्तों, एक बोइंग 77 जो 400 से 500 पैसेंजर ले जाता है, 1 सेकंड में 4 लीटर की पेट्रोल की खपत करता है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो किसी किसी दवाओं के पत्तों के पीछे लाल रंग की धारियां बनी होती है। इसका क्या मतलब होता है, जान लीजिए। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इस दवा को बिना डॉक्टर के पर्चे के ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इन 10 देशों में भी गाड़ी चला सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, मॉरिशस में, नॉर्वे में, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और साउथ अफ्रीका में। अगर आपके पास भारत के ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इन 10 देशों में भी गाड़ी चला सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, सभी लोग सफेद कार क्यों लेते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला, यह सफेद कार धूप में जल्दी गर्म नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि सफेद कार पर धूल मिट्टी वगैरह नहीं जमती है, इसलिए सभी लोग सफेद कार लेते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं, 1 मीटर में कितने गज होते हैं, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारी आंखों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं और हम 48 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं अगर मौसम साफ हो तो, और हम 28,000 बार पलक झपकाते हैं एक दिन में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने ट्रेन में लाल और नीले रंग के डिब्बों को जरूर देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों, नीले रंग वाले डिब्बों वाले ट्रेन की स्पीड अधिकतम 110 किलोमीटर होती है और लाल रंग के डिब्बों वाले ट्रेन की स्पीड अधिकतम 160 किलोमीटर होती है। ये अंतर होता है दोनों में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पीएचडी का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसी तरह एलएलबी का, एलएलएम का, एमडी का, एमबीए का, एमबीबीएस का, एनसीईआरटी, पीटीओ, आरटीओ, पिन कोड। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आज सोमवार है तो 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है कि 40 को 7 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका शेष बचेगा उसको आज के दिन में ऐड कर देना है। यानी सोमवार में अगर 5 दिन ऐड कर देंगे तो शनिवार आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं 40 दिन बाद चाहे 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस ट्रिक से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, एक ग्रहों के बारे में जानकारी है। कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है। जैसे बुध ग्रह सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। शुक्र ग्रह 108 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसी तरह पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों, आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 रुपए के सिक्के के नीचे इस तरह के निशान बने होते हैं। कहीं पर डॉट बने होते हैं, कहीं पर हीरे बने होते हैं, कहीं पर स्टार बने होते हैं। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। अगर 1 रुपए के सिक्के के नीचे डॉट बना है तो वो सिक्का नोएडा में बना है, और अगर हीरा बना है तो वो सिक्का मुंबई में बना है, और अगर 1 रुपए के सिक्के के नीचे स्टार बना है तो वो सिक्का हैदराबाद में बना है। अगर उस सिक्के में कोई भी निशान नहीं है तो वो सिक्का कोलकाता में बना है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पुलिस में सबसे छोटी और सबसे ऊंची रैंक कौन सी होती है। दोस्तों सबसे छोटी रैंक होती है कांस्टेबल की, उसके बाद आते हैं लांस नाइक, उसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई आते हैं, फिर एसआई आते हैं, फिर एपीआई आते हैं, फिर पीआई, फिर डीएसपी आते हैं, फिर एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी आते हैं, फिर डीआईजीपी, फिर आईजीपी, फिर एडीजीपी, फिर डीजीपी आते हैं। दोस्तों सबसे छोटी रैंक जो होती है पुलिस में वो है कांस्टेबल की, और सबसे ऊंची रैंक जो है पुलिस में वो है डीजीपी की। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं, संस्कृत के जनक पाणिनि को कहते हैं, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को, जीव विज्ञान के अरस्तु को कहते हैं, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्ट को कहते हैं, और भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं। दोस्तों समय का अंतर देखिए, जब भारत में शाम के 3 बजते हैं तो वहीं टोक्यो में शाम के 6:30 बजते हैं। इसी तरह वाशिंगटन में सुबह के 5:30 बजते हैं। इसी तरह सिंगापुर, कोरिया, न्यूयॉर्क, मॉस्को, लंदन, दुबई, बैंकॉक, लास वेगास, रोम, इन सभी में समय का बहुत अंतर रहता है भारत से। दोस्तों ट्रेन से संबंधित इन महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्हें टिकट पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, आरएसी का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिल, एलबी का फुल फॉर्म होता है लोअर बर्थ, यूबी का फुल फॉर्म होता है अपर बर्थ, सीएनएफ का फुल फॉर्म होता है कंफर्म, सीसी का फुल फॉर्म होता है चेयर कार, यूआर का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व्ड, डब्ल्यूएल का फुल फॉर्म होता है वेटिंग लिस्ट। दोस्तों पुलिस के कंधे पर लगे बैच से ही आप उनकी रैंक पता कर सकते हैं। अगर कंधे पर 3 स्टार है तो वो असिस्टेंट कमांडेंट है। अगर 3 स्टार के साथ एक लाल पट्टी और एक नीली पट्टी है तो वो इंस्पेक्टर है। अगर 2 स्टार है और एक लाल पट्टी और एक नीली पट्टी है तो वो सब इंस्पेक्टर है। अगर कंधे पर 1 स्टार है और एक लाल पट्टी और एक नीली पट्टी है तो वह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। अगर कंधे पर 3 लाल पट्टी है तो इसका मतलब वो हेड कांस्टेबल है। अगर कंधे पर 2 लाल पट्टी है इसका मतलब वो कांस्टेबल है सीनियर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आप जब भी ट्रेन से सफर करते होंगे आपने ट्रैक के किनारे इन बोर्ड को जरूर देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों इसका मतलब होता है प्रेस विजिटल यानी ट्रेन की सीटी बजाओ, और इसका मतलब होता है कि रेलवे क्रॉसिंग आने वाली है, और इसका मतलब होता है कि पुल आने वाला है, और इसका मतलब होता है आगे मरम्मत का काम हो रहा है, और इसका मतलब होता है सुरंग आने वाली है, और इसका मतलब होता है कि अधिकतम रफ्तार बोर्ड। इस पर जितनी स्पीड लिखी रहती है उतनी स्पीड पर ट्रेन को चलाया जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इस शहरों के उपनाम के बारे में जानकारी है, जैसे कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं, महलों का शहर कोलकाता को, बुनकरों का शहर पानीपत को, डायमंड हार्बर कहते हैं कोलकाता को, पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं, पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं, झीलों का नगर श्रीनगर, महलों का शहर कोलकाता, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं। दोस्तों इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किस खेल में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे पोलो में एक तरफ 4 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में एक तरफ 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में एक तरफ 5, कबड्डी में एक तरफ 7 खिलाड़ी, हॉकी में एक तरफ 11, फुटबॉल में एक तरफ 11 खिलाड़ी, बेसबॉल में एक तरफ 9 खिलाड़ी, और वाटर पोलो में एक तरफ 7 खिलाड़ी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आपने कैलकुलेटर में बने बटनों को जरूर देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों सी का मतलब होता है क्लियर, यानी जो कुछ लिखा है आप उससे सी से क्लियर हो जाएगा। एम प्लस का मतलब होता है मेमोरी इन, यानी इस बटन से जो कुछ भी लिखा रहेगा वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। एसी का मतलब होता है ऑल क्लियर, यानी जितना भी डाटा रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। एमआरसी का मतलब होता है मेमोरी शो, यानी जो भी मेमोरी में सेव रहेगा वो दिखाएगा। एम माइनस का मतलब होता है मेमोरी आउट, यानी जो कुछ भी रहेगा मेमोरी से बाहर मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं हम इससे। दोस्तों इसका मतलब ये होता है। दोस्तों मच्छर के बारे में ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि मच्छर के 6 पैर और 47 दांत होते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वालों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। अगला है कि केवल फीमेल मच्छर ही खून पीती हैं, नर शाकाहारी होते हैं। अगला मच्छर 16 mm लंबे 2.5 मिलीग्राम वजन के होते हैं। मच्छर नीले रंग की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। मादा की उम्र 2 महीने तथा नर की उम्र 15 दिन होती है, और ये 75 फीट दूर से ही इंसान की सांस को सूंघ लेते हैं। दोस्तों आप जब भी सड़क पर चलते हैं आपने सड़क के किनारे साइन बोर्ड को जरूर देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों इसका मतलब होता है आगे गोल चक्कर है, इसका मतलब होता है आगे सड़क पतली है, इसका मतलब होता है आगे सड़क चौड़ी है, इसका मतलब होता है आगे ब्रिज है यानी पुल है, इसका मतलब होता है आगे ढलान है, और इसका मतलब होता है आगे यू टर्न ले सकते हैं।
इसका मतलब होता है आगे जाना मना है, इसका मतलब होता है यू टर्न लेना मना है, इसका मतलब होता है आगे टी पॉइंट है, और इसका मतलब होता है आगे रोड पतला है, और इसका मतलब होता है 4.4 मीटर से ऊंची हाइट वाले वाहन ना जाएं, और इसका मतलब होता है धीरे चले आगे स्कूल है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। हेलो दोस्तों, तेज दिमाग वाले ही बता सकते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों मेरे पास 100 रुपये थे। दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़ें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनको खर्च करने के बाद मेरे पास 102 रुपये कैसे होते हैं। दोस्तों 99% लोगों ने। दोस्तों आपको सभी उंगलियों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। जैसे इस उंगली को बोलते हैं कनिष्ठा हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बेबी फिंगर। इस उंगली को बोलते हैं अनामिका और इंग्लिश में बोलते हैं रिंग फिंगर। इस उंगली को मिडिल फिंगर बोलते हैं, हिंदी में इसे मध्यमा कहते हैं। और इस उंगली को बोलते हैं तर्जनी, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और इस उंगली को बोलते हैं अंगूठा और इसे इंग्लिश में बोलते हैं थंब।